तो ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब यहाँ पे जर्मन आर्मी जो है वो एक-एक करके बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर अपना कब्ज़ा कर रही थी। उसके बाद जब जर्मन आर्मी ने यहाँ पे नॉर्वे के ऊपर अटैक किया है ना, तो नॉर्वे के पास जो है ना उस टाइम पे अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 52 टन सोना जो है वो मौजूद था। और जर्मन आर्मी जो है वो इस 52 टन के पीछे ही जाती है सबसे पहले, कि अगर इसको ले लिया गया तो जर्मन वर्ल्ड वॉर 2 में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और नॉर्वे की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और जो नॉर्वे की गवर्नमेंट थी ना, वो यहाँ पे अपनी जान की बाजी लगा देती है इस 52 टन सोने को जो है वो किसी तरीके से इंग्लैंड में पहुंचाने के लिए। इंग्लैंड जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश आर्मी जो है वो इंतज़ार कर रही थी यहाँ पे कि ये लोग उसे जो है वो एक शिप पे इंग्लैंड तक पहुँचा दें, ब्रिटेन तक पहुँचा दें, तो वो सोना फिर सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी है वो यहाँ पे जर्मन के खिलाफ लड़ रही थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। और ये एक सच्ची कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। तो कहानी शुरू होती है यहाँ पे 8 अप्रैल 1940 से, जब यहाँ पे जर्मन आर्मी ने अटैक किया नॉर्वे के ऊपर। और उस टाइम पे फेडरिक नाम का एक बंदा था जो यहाँ पे बैंक में काम करता था। वो अपनी बेटी का बर्थडे बना रहा था और फिर सायरन बज गया और बॉम्बिंग की आवाजें आना शुरू हो गई। तो वो सब यहाँ पे बंकर में जाकर छुप गए अपनी जान बचाने के लिए। और जैसे नॉर्वे की गवर्नमेंट को ये पता लगा है कि जर्मन्स ने जो है वो अटैक कर दिया है यहाँ पे उनके कंट्री के ऊपर, तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो 52 टन जो गोल्ड था ना उसको जो है वो ट्रांसफर करने का प्लान बनाया। और फिर नॉर्वे की गवर्नमेंट ये प्लान बनाती है उस 52 टन गोल्ड को जो है वो एक सेफ जगह पे पहुंचाने का। और उसके बाद फिर वो लोग जो है वो सेंट्रल बैंक से सारा सोना जो है वो गाड़ी में लोड करना शुरू कर देते हैं। और फेडरिक भी जो है वो बैंक पहुंच जाता है और सारे कागजात को जला देता है ताकि जर्मन्स को जो है वो पीछे कोई सबूत ना मिले। और उसके बाद फिर ये लोग सब गाड़ी पे लोड करते हैं उस गोल्ड को और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग जो है वो इनको रोकते हैं, मगर ये गन से जो है गन पॉइंट के ऊपर उन लोगों को हटाते हैं। और फिर ये लोग जो है वो एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं। और फिर उनके पीछे से यहाँ पे सेंट्रल बैंक में जो है वो जर्मनी का मेजर पहुंच जाता है। और वो यहाँ पे जब देखता है तो उसको सोना नहीं मिलता है, तो वो बैंक के मैनेजर को जो है वो बंदी बना लेता है। और उसके बाद फिर जो है ना उसको टॉर्चर करता है कि तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे ये सोना कहाँ लेकर गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो नहीं बताता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो आकर जो है बता देते हैं कि सोना जो है वो किस जगह पर लेके जाया गया है। और उसके बाद फिर ये खबर जो है वो पहुंच जाती है फेडरिक और उसकी आर्मी के पास। और फेडरिक और उसके बंदे जो है ना वो फिर उस गोल्ड को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरी जगह पे, जो है वो लेकर जाने का प्लान बनाते हैं अपने पोर्ट पे। और वहाँ से शिप में जो है वो रख के इसको पहुँचा देंगे ब्रिटेन में। तो उसके बाद फिर जो फेडरिक है वो खुद जो है वो काउंटिंग करवा के जो है एक एक पेटी की वो काउंटिंग करवाता है और फिर सारा सोना जो है वो लोड करवा देता है यहाँ पे ट्रेन में। और फिर ट्रेन में जब ये जा रहे होते हैं तो इनको वेस्ट कोच के मकाम पर पहुंचना था। तो ये लोग फिर जो है ना वेस्ट कोच के मकाम पर पहुंचते हैं और नॉर्वे का मेजर जो है वो यहाँ पे फेडरिक से कहता है कि काउंटिंग में देर मत लगाओ, डायरेक्ट जो है इसको लोड कर दो। अगर जर्मनी की आर्मी यहाँ पे आ गई तो फिर हमारा सोना सारा उनके हाथ लग जाएगा और हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग जंग इनसे नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि जंग में जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। आपके जो सोल्जर्स होते हैं कंट्री के, उनको खाना देना होता है, आपके जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है उसको यहाँ पे जो है वो पेट्रोलियम देना होता है, ऑयल देना होता है। तो ये सब खर्चे जो है वो गवर्नमेंट को उठाने होते हैं। और नॉर्वे की गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये 52 तोला सोना ही बचा था, 52 टन सोना। लेकिन फेडरिक जो है वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है, वो एक एक पेटी की काउंटिंग करवाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जर्मन अटैक हो जाता है, बॉम्बिंग शुरू हो जाती है, फायरिंग शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर ये लोग जो है ना जल्दी से ट्रेन को लेकर वहां से भागते हैं। ट्रेन की कुछ बग्गियों पे भी जो है वो आग लग जाती है। और उसके बाद फिर ये लोग किसी तरीके से जो है वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद फिर एक स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ की आग बुझाते हैं। और उसके बाद जो है ना जो मेजर था वो यहाँ पे फेडरिक को खूब बातें सुनाता है कि तुम्हारी वजह से जो है हम लोग मरते मरते रह गए, और अगर हमारी ट्रेन तबाह हो जाती तो ये सारा सोना भी जो है वो उनके हाथ लग जाता। तो वो अपनी जिद पे नहीं अड़ा करो। और उसके बाद फिर जो है ना फेडरिक को भी जो है वो अफसोस और पछतावा हो रहा था
अपने उस डिसीजन के ऊपर कि शायद उसकी ये जो डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन वाले डिसीजंस थे, शायद उनकी वजह से जो है वो कुछ नुकसान हो जाता है यहाँ पे नॉर्वे का। और फिर ये लोग जो ट्रेन की छत थी उसको भी जो है ना वो सही तरीके से तैयार करते हैं और उसके बाद फिर इस ट्रेन को जो है वो शिप की तरफ जो है वो ये लेकर जाते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग ट्रेन की छत को भी जो है वो रिपेयर करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो फेडरिक को कॉल आती है यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि अब तुम जो है वो इस सारे सोने को जो है वो मोल्डे में पहुंचा दो। मोल्डे में एक शिप इंतजार कर रहा है जो सारी गवर्नमेंट को भी जो है वो लेकर जाएगा और इस गोल्ड को भी जो है वो लेकर जाएगा ब्रिटेन में। तो उसके बाद फिर इनको जो है वो कार्स की ज़रूरत थी यहाँ पे मोल्डे पहुँचने के लिए। उसके बाद फिर ये लोग कार्स में जो है वो सारा का सारा सोना लोड करते हैं और कार्स में जो है ये लोग अपना सफ़र जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि एक कार जो है वो रास्ते में ख़राब हो जाती है और जब तक वो कार ठीक होती है तो जर्मन प्लेन्स वहाँ पे आ जाते हैं, उस कार के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी तरीके से वो कार भी जो है वो उनकी नज़रों से बच के निकल जाती है। उसके बाद फिर ये लोग जो है जब मोल्डे पहुँचते हैं तो वहाँ पे तो पहले ही यहाँ पे आग लगी हुई थी और तबाही की, वहाँ पे टोटल तबाही और डिस्ट्रक्शन का मंजर ही नज़र आ रहा था। उसके बाद फिर ये लोग एक और बैंक का जो है वो गेट तोड़ते हैं, बहुत सारा पैसा वहाँ से निकालते हैं और उसके बाद फिर ये लोग जो है वो लोड करते हैं एक शिप के ऊपर। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि जब ये लोग जैसे निकलने लगते हैं तो वहाँ पे जर्मन सोल्जर्स आ जाते हैं, वो इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये लोग सारे के सारे उस शिप के अंदर छुप जाते हैं और किसी तरीके से अपनी जान बचा के जो है वो एक विलेज में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। वहाँ से इन्होंने जो है वो कार्स पे जो है वो लोड किया है सारे गोल्ड को और उसके बाद फिर ये लोग एक विलेज में पहुंच जाते हैं। और विलेज वाले जब इन लोगों को देखते हैं तो वो इनको जर्मन समझते हैं, लेकिन फेडरिक बताता है कि हम लोग नॉर्वे के ही हैं। वो उनसे अपनी ज़बान में बात करता है और उनको ये सारी बातें बताता है कि हमें जो है वो हेल्प की ज़रूरत है। 52 टन सोना जो गवर्नमेंट का है, जो हमारे कंट्री का है, उसे हमने जो है वो शिप में जो है वो ब्रिटेन पहुँचाना है ताकि वो सेफ़ हो सके। तो उसके बाद फिर ये सारे लोग उनकी मदद करते हैं और सारे सोने को जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पे लोड करवा देते हैं एक शिप के ऊपर। और उसके बाद फिर उस शिप में जब ये लोग जा रहे होते हैं तो जर्मनी के प्लेन जो है वो ऊपर आते हैं, जिसमें यहाँ पे जर्मनी का मेजर भी बैठा हुआ था। लेकिन वो समझता है कि ये सारे आम जहाज़ हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इस तरीके से ना ये जो सारा गोल्ड है वो यहाँ पे ब्रिटेन में पहुँच जाता है। और उसके बाद फिर जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी तो उसके बाद फिर इस गोल्ड को जो है वो ब्रिटेन ने वापस किया था।